जासम को नाम परम पुरुषों ते अधिका गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुद मंगल में सुजन समाज संत समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में पधारे महानुभाव माता बहनों सभी सुजन समाज को नमन। यहाँ पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा के अकथ प्रयास से रखा गया है और इसमें स्वामी परमानंद जी महाराज के विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कहे कि संत मत का ज्ञान बहुत गहन है और गहन को सरल सरल शब्दों में समझाना दिमाग में सबको अटे, ये प्रयास प्राय रहता है। गुरु महाराज इस सब क्षेत्र में आए और देखे कि जंगल पहाड़ी क्षेत्र के लोग बड़े भोले भाले सरल चित्त के होते हैं, लेकिन जंगल पहाड़ में सीधे सपटे भोले भाले तो होते हैं, लेकिन रहनी गहनी खान पान धर्म के नाम पर जैसा तैसा, तो जिसके चलते गुरु महाराज को लगता था ये तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन संग के अभाव में भटक रहे हैं, इसलिए इनको सही ज्ञान मिलना चाहिए। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज इसी क्षेत्र के वे बड़े मेधावी बड़ी प्रतिभा के और गुरु महाराज के प्रवचन से प्रभावित हुए और जब दीक्षा लिए और वे इस सब क्षेत्र में आकर के संत मत के गहन ज्ञान को बिखेरने का प्रयास किए। और उसी बीच में पूज्यपाद संसेवी जी महाराज साई स्वामी जी महाराज भी यदा कदा आते रहते थे और अभी गुरु महाराज उसी सबका संकलन करके सत्संग योग में दिए हैं कि वेद भगवान क्या कहते हैं, उपनिषद में क्या बात है, संत महापुरुष क्या कह रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब गहन ज्ञान को समझने के लिए बीच बीच में ऐसे माहौल में आना चाहिए। अभी उपनिषद में मोपनिषद से भी सुन रहे थे न, भारो अविवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम चौरागिन व शांतस्य मनोभारो भारो नात्मा विदो बपु। वह विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, जो आत्मज्ञानी नहीं उसके लिए शरीर भार है, और अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। भार यानी बोझा। बोझा शास्त्र तो है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है तो वह बोझा आपके लिए है। राग आसक्त हैं तो फिर ज्ञान तो है लेकिन वह भी बोझा के रूप में है। मन तो है लेकिन चंचल है, विक्षिप्त है, तो फिर कहते हैं कि वह मन आपके लिए भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। तो ये भार हल्का कैसे हो, तो इसके लिए संतों के समागम में आने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि शास्त्र में तो लिखा है कुछ, अब लोग सुखी पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्र में ये सुख प्राप्त करने के लिए दिया गया है, लेकिन शास्त्र को नहीं समझने के चलते अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, जिसके चलते दुख पाते हैं। एक बार कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन बीमार पड़ गया था, डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर दवाई देते जाता था, लेकिन फिर भी उसका बीमारी दूर नहीं हो। तो फिर डॉक्टर ने कहा देखो जी तुम थोड़ा नियम से चला करो, हम तो अपने तरफ से जब दवाई तो ठीक ठाक सब दे ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बीमारी दूर नहीं हो रहा है, कि कारण क्या, तुम नियम से चलता है कि नहीं चलता है।
कहाँ डॉक्टर साहब, मैं तो नियम के बड़े पक्के हूँ। कहा नियम से पक्के हैं तो फिर दवा दे रहे काम क्यों नहीं कर रहा? कहा डॉक्टर साहब 8 बजे मैं रोज़ दारू पीता हूँ, चाहे जाड़ा हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, नियम को मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। और शास्त्र में नियम किसको कहा गया है और ये अपना नियम क्या अर्थ बना लिए हैं? तो ऐसे के लिए शास्त्र कहते हैं भार है। अब हम सुखी होना चाहते हैं और देवी दुर्गा के नाम पर बलि चढ़ा करके और दारू चढ़ा करके और दारू पी करके श्राप जो शराब व आव जल को अपना भीतर में डालेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? खान पान का प्रभाव देखते हैं कि टटका भात खाते हैं, बसिया भात खाते हैं, उसका तासीर अलग होता है। रोटी खाते हैं उसका तासीर अलग, भात खाते हैं उसका तासीर अलग, गाय का दूध का अलग तासीर, भैंस का दूध का अलग तासीर, बकरी का दूध का अलग तासीर, दूध का भी तासीर अलग, दही का तासीर अलग, मट्ठा का तासीर अलग, सबका प्रभाव अलग अलग है। चीज़ तो एक ही से दूध ही घी से ही दही बना है, लेकिन डॉक्टर कह नहीं दही आपके लिए अनुकूल नहीं, दूध खा सकते हैं, मट्ठा भी बताते हैं। तो ये सबका तासीर के किस किस तरह का है, तो हमको क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये जानना जरूरी है। तो संत महापुरुष यही सब भेद बताते हैं कि परमात्मा हमें इस संसार में भेजा है और परमात्मा देखते हैं कि बीज हम लगा देते हैं, बढ़ने लग जाता है, कैसे अंकुरित कैसे हो जाता है, फिर वह समय पर अपने फूल फल कैसे आ जाता है। बोल सकते हैं कि हाँ हम ही लगाए हैं गाछ इसीलिए हम ही तो इसमें फल ला देंगे। कर्तव्य करने का अधिकार है, फल का अधिकार हमारे अंदर में, वह कोई अज्ञात शक्ति वह काम कर रहा है। उसी तरह हम आपका जन्म जो हुआ है, श्वास कौन ले रहे हैं, भोजन कौन पचा रहे हैं? बोल सकते हैं कि हमारा शरीर भोजन को तो हम ही पचा रहे हैं कि नहीं, पचाने वाला कोई शक्ति भीतर में अलग है। और शरीर तो बचपन से बड़ा से बूढ़ा होकर शरीर छूट भी जाता है या बीच बीच में बीमार पड़ जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं शरीर को तो तुम बर्बाद करिए, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सब खाने से तुम बीमार पड़ गया। और डॉक्टर सलाह देते हैं उसके मुताबिक परहेज करते हैं तो फिर शरीर निरोग होता है। तो ये ढंग जब समझदार बता देते हैं तो फिर सुखी हो जाते हैं। उसी तरह मानव शरीर तो हमें मिला है, लेकिन जीने का ढंग नहीं मिलने के चलते हम दुखी और अशांत होते हैं। इसलिए वेद भगवान भी कहते हैं कि परमात्मा ये सारी सृष्टि का नियंता है, मालिक है, वही सबको चला रहे हैं। उस परमात्मा को जानने के लिए जब जन्म नहीं हुआ तो उस गर्भ में हमारी रक्षा हुआ, जन्म हुआ तो दूध की व्यवस्था, फिर फल फूल की व्यवस्था, हवा पानी की व्यवस्था, सूर्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था जिस परमात्मा जिस शक्ति से चलायमान हो रहा है उस शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। और वह शक्ति ही परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए पहले बुद्धि योग की ज़रूरत है, फिर मानस योग की ज़रूरत है, फिर अग्नि की ज्योतियों के योग। यानी केवल सुन लेने से, जैसे धरती के अंदर में पानी है, खोदे बिनु नहीं मिले आए धरती में पानी, धरती के अंदर में पानी है, लेकिन कहते हैं काहे के लिए इतना परेशान होते हैं, कहाँ दूर नदी से पानी लाना है। अपना जिस जगह हो उसी जगह खुदाई करो तो पानी मिल जाएगा, तो फिर तुम दूर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन वह खुदाई करने के लिए जब खुदाई शुरू करते हैं तो तुरंत पानी हाथ नहीं लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है और धीरज के साथ, नहीं तो कभी यहाँ खोदा कभी वहाँ खोदा तो फिर वह भी जगह भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष जिस युक्ति से बताते हैं उस युक्ति के मुताबिक धैर्य विश्वास के साथ यदि हम साधना करेंगे तो हम सुखी हो पाएंगे। हम सबों के बीच में जो स्वामी परमानंद जी महाराज उच्च कोटि के ज्ञानी महापुरुष है, उनसे हम लोग विशेष सुनेंगे तो अधिक लाभ होगा। यही कह के अपनी वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तरब्रवी सज्जन बंधुओं, माता देवियों, अभी हमने स्वामी शंभू बाबा से श्रवण कर रहे थे। इन्होंने आज का जो विषय था हम लोग के बीच में बड़ी ही गंभीर चर्चा हमारे बीच में रखने की कृपा की। हमारे सामने मंच में विराजमान